में इतना हमारा भाव था कि हनुमान जी प्रकट हो गए तस्वीर में ही, पूरे शरीर में हनुमान जी समा गया। अच्छा, आपके शरीर में? हाँ, हमको कोई होशावास ही नहीं। हाँ, पूरा आ गई, पूरा ही ऐसे आ गई हो गई भीतर ही थे। मतलब ऐसा जैसा बहुत विकराल रूप शंकर की तरह दिखता था। अच्छा, शंकर भगवान की तरह मतलब आपका रूप हो जाता है महाराज जी? हाँ, और क्या, इतना सेवा पूजा किया है कि हनुमान जी की तस्वीर थी, वो पूरा हनुमान जी प्रकट हो गए तस्वीर में। अच्छा, तस्वीर में पूरा हनुमान जी प्रकट कर दिया आपने? हाँ, हम क्या करोगे, बुद्धि मार देते हैं। घसीट दिया था उसको, ऐसा खाने पीने से ही मोहताज कर दिया। अच्छा, रोटी से, दाल से, चावल से, सबसे मोहताज कर दिया। महाराज संसार बहुत भयभीत है तुमसे। ये शिकायत आई गुरु जी के पास में। गुरु जी को दुख हुआ, नजर बांध दी उनने, खोपड़ी बांध दी मेरी। है वो तो भारी महात्मा थे। अच्छा, जोरदार महात्मा थे तो बांध दिए नजर। वो तपस्या कहीं कर ले, तपस्या का कोई मतलब नहीं है। न कोई गुफा में जाना है, न कोई पहाड़ में जाना। वो तपस्या यहाँ हो गया और सब जगह हो जाएगा। जब यहाँ तपस्या नहीं होगा तो पहाड़ में भी कहाँ तपस्या कर पाओगे। दिखता है, थोड़ा थोड़ा तो दिखता है। जैसे आप बैठे हो, थोड़ा ऐसा दिखेगा। हाँ। तो थोड़ा से ऐसे झपकी सी मार जाती है, फिर कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा से। महाराज जी सीताराम। महाराज जी, इस कुटी में जिसमें आप रह रहे हैं इस समय, महाराज जी यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, ये जो जगह है, इतनी सी छोटी सी जगह में रह करके भजन चल रहा है। महाराज जी कैसे हो पाता है? अब कैसे होता है, अब ये तो भगवान ही जाने कैसे होता है। हाँ। और सुबह शाम तो हम करते ही हैं भगवान का सेवा पूजा, झाड़ा झाड़ू लगाते हैं, भजन है और क्या। बस रामायण का पाठ कर लेते हैं, यही है भगवान के नाम। मेरा नाम राम लखन दास है। राम लखन दास। महाराज जी निवास स्थान? मेरा निवास स्थान तो फागी भी है राजस्थान में, और इंदौर भी है, ओमकारेश्वर भी है, गुजरात में है। 3-4 जगह है। अच्छा, तो महाराज जी अभी चित्रकूट में आप हैं? चित्रकूट में हमारा गुरु भाई जी है, और दूसरे मुखारबंद पे जगह खरीदा है रामदास। अब होंगे या नहीं होंगे, जगह खरीद लिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए। हम तो सीधे साधे हैं, हमारा तो नजर ही बांध दिया। हम क्या बात कर रहे हैं, खोपड़ी ही बांध दिया गुरु जी ने। अच्छा, गुरु जी तो मर गए, हम तो ऐसे ही रह गए, सीधे साधे रह गए, क्या करें। अच्छा, हाँ। तो महाराज जी ये जो बात है वो हमारे थोड़ा सा समझ में नहीं आई। हाँ। ये नज़र ही बांध दिया गया, और हाँ, नजर बांध दिया। ज्यादातर रोड पे हम चलते हैं तो रोड ही मार देता है हमारा। अच्छा, और नजर ही नहीं टपता है, आँख से दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है। गुरु जी मार दिया, क्या करें। अब वो तो मर गया, उससे ही है। वो तो भारी महात्मा थे। अच्छा, जोरदार महात्मा थे तो बांध दिए नजर। साधु है तुम, साधु है, भजन ज्यादा करते हो तुम, नजरें तुम्हारी बड़ी बड़ी रहती है। संसार बहुत भयभीत है तुमसे कि हमारा घर वाली छुड़ा लेगा, मौड़ी छुड़ा लेगा, तो गांव घर संसार छुड़ा लेगा। ये शिकायत आई गुरु जी के पास में। गुरु जी को दुख हुआ, नजर बांध दी उनने, खोपड़ी बांध दी मेरी। क्या मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है, फिर मैं बेवकूफ बन गया। अब भजन ही है मेरा, भजन ही करता हूँ। पैदल ही जाते हैं, टेम्पू चले जाए। अब तो आ ही गया, मैं तो आने वाला तो था ही नहीं। आ गया अचानक, यहाँ से ही मैं चला जाऊंगा, आगे भी जा सकता हूँ। मरता के पहाड़ भी निकल जाऊंगा, आगे भी निकल जाऊंगा। तो महाराज जी मतलब ऐसा है कि आप मतलब इतनी साधना और तपस्या करते थे जिसके बल पे आप किसी को भी ठीक कर सकते थे, किसी को भी कुछ भी कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, पर वो किसी का भला कर ही नहीं पाए। हाँ, भला करने भी नहीं दिया गुरुजी ने। हाँ, उसके पहले ही गुरुजी के पास शिकायत चली गई कि इतना इनका मतलब साधना तपस्या का बल है कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब संसार घबरा गया, परेशान हो गया। हाँ, मतलब मेरा बहुत पकड़ किया सबने। गए साधु बहुत बड़ा भारी हो गया, भगवान हो गया, इसका भजन छोड़ाओ, हवन छोड़ाओ, जप जप छोड़ाओ, लोटी में इसको बनाएंगे, और रोटी खाएगा पिएगा पड़ा रहेगा। लोटी का शिकायत आया गुरु जी के पास में, साधु बना लेते हो।
बड़े ऊंचे पूरे साधु हो जाते हैं, तगड़े, डर लगता है, रोड पर चलते हैं, बच्चा बच्ची भ्रमित होते हैं, ये क्या करते हो। गुरु जी को दुख हुआ कि मतलब आपको भव्य रूप भी देख करके हाँ, डर जाते थे लोग। डर जाते थे, मतलब ऐसा जैसा बहुत विकराल रूप शंकर की तरह दिखता था। अच्छा, शंकर भगवान की तरह मतलब आपका रूप हो जाता है महाराज जी। हाँ, और क्या। महाराज जी कितने समय पुरानी बात है? ये तो 30-40 साल पुरानी बात है। 30-40 साल पुराना। अगर तो 60-65 का होगा। अच्छा, तो मतलब महाराज जी 20-22 साल की उम्र में आप शंकर भगवान की तरह रूप धारण कर लेते थे और लोग घबरा जाते थे देखकर। घबरा जाते थे, वजन ज्यादा था ना। भजन ज्यादा था, वजन नहीं करने दिया हमको हाँ। गुरु जी, ऐसे ही रहेगा कर्मचारी की तरह, बालापन से ही। हमारा तो राजस्थान में हुआ, इंदौर में हुआ तपस्या, गुजरात में तो तपस्या तो नहीं हुई। अरे सिटी में ही है सब आश्रम तो। अच्छा, तपस्या कहीं कर ले, तपस्या का कोई मतलब नहीं है, न कोई गुफा में जाना है, न कोई पहाड़ में जाना। वो तपस्या यहाँ हो गया और सब जगह हो जाएगा। जब यहाँ तपस्या नहीं होगा तो पहाड़ में भी कहाँ तपस्या कर पाओगे, वो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, टूट गया, मजबूर हो गए ना हम। अब हमारा किसी से नजर ही नहीं मिलता है, बस इतने ऐसे ही रहते हैं। इसका मतलब महाराज जी जो उन्होंने आपकी नजर बांध दी है, अगर ये नजर खुली होती तो आप किसी को भी कभी भी ठीक कर सकते थे। ठीक कर सकते थे, भला भी कर सकते थे, पर वो चलने ही नहीं दिया ना, वो तो बहुत रुष्ट हो गया। आपने महाराज जी जब उन्होंने नजर बांध दिया तो महाराज जी आपने फिर उनसे ये नहीं कहा कि महाराज मेरी नजर खोल दो, या फिर? वो तो भरमा दिए, वो तो गुरु लोग रहते हैं, भरमा देते हैं, बोलने भी नहीं देते हैं, क्या करोगे, बुद्धि मार देते हैं। अच्छा, मतलब बुद्धि भी मार दिए थे कि आप कभी बोल ही नहीं पाए कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। घसीट दिया था वो को, ऐसा खाने पीने से ही मोहताज कर दिया। अच्छा, रोटी से, दाल से, चावल से, सबसे मोहताज कर दिया। महाराज जी ये सब आप नहीं खाते हैं? हम खाते थे, हमको भूखा रखता था, परेशान करता था, तड़पाता था। अच्छा, परीक्षा लेता था। वो तो ऐसे ही है गुरु जी, है क्या किया जाए। चावल बनाते हैं हम, चावल बस। हाँ। तो महाराज जी अभी भी साफ दिखता है कि बिल्कुल नहीं दिखता? महाराज दिखता है, थोड़ा थोड़ा तो दिखता है। जैसे आप बैठे हो, थोड़ा ऐसा दिखेगा, हाँ। तो थोड़ा सा ऐसे झपकी सी मार जाती है, फिर कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा से ऐसा हो जाता है। अच्छा, मतलब महाराज जी साफ दिखता है, लेकिन फिर अचानक से गुरु कृपा से जो है वो झपकी आ जाती है, मतलब फिर नहीं दिखता। हाँ, फिर नहीं दिखता है। अच्छा, तो महाराज जी ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है महाराज जी। हाँ, समस्या तो है ही, क्या करें। और महाराज जी ऐसे मतलब कि संत महाराज आपके बाल। हाँ, मेरा तो गुरु जी बहुत अच्छे थे। मेरे गुरु जी बम्बई में भी बहुत दिन रहे, डाक और मलाड़ में रहे, वहाँ तो 10-12 साल रहे। बम्बई रहे, मलाड़ टेकरी तपोवन आश्रम है, और वह अयोध्या में रहे, सीताराम दास जी महात्यागी थे, वहाँ भी खूब रहे। वो साल भर रहे, 2 साल रहे। फिर वो राजस्थान में भी आ गए, फागी रहे, 10-20-22 साल रहे फागी राजस्थान में, बहुत रहे। तो वो मर ही गए। हाँ, भजन तो यहीं चल रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम किसी को देखते भी नहीं है, जाते भी नहीं है, मतलब भी नहीं हमको दिखता है। मतलब सारे क्रिया करने के लिए रास्ता दिखता है, लेकिन जब महाराज जी नजर बन जाती है, भला ही नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पाते। तो हम तो रुक गए 2 महीना 4 महीने, जितने दिन रुक जाए तो यहाँ से तो हम निकले ही जाएंगे। मन ही नहीं लगता है हमारा यहाँ तो। क्या तो हम भजन करते हैं, हम तो मूर्ति का भी हम कोई साधन नहीं करते हैं। अच्छा, हम नहीं मानते हनुमान जी को, भगवान को, शंकर को, किसी को नहीं मानते हैं। जो अपने आप में भजन है, सेवा है, भाव है, अपने खुद के भाव हैं, वो तो मूर्ति है, वो भगवान है सब। मतलब जो भजन है, जो सेवा है, जो भाव है, हाँ, वो वही भगवान है। हाँ, बाकी जो रूप में है मूर्ति, उसे आप भगवान नहीं मानते महाराज? उसको नहीं मानते हैं। खुद का भाव होने चाहिए मूर्ति में, खुद का सेवा होने चाहिए, अंदर ही है भगवान, बाहर तो है। तो महाराज जी जो हम लोग भगवान को खोज रहे हैं मंदिरों में और जंगलों में, पहाड़ों में, मूर्तियों में, तो महाराज जी ये सही नहीं है अपने अंदर पहले देखा जाए? हाँ, वो तो अपने अंदर ही देखो, वही। तो ये अंदर का ज्ञान महाराज जी कैसे प्राप्त हो? वो तो महाराज जी अपने अंदर के ज्ञान को कैसे खोजा जाए? वो तो अपने कोई गुरु मिलेगा, वही बताएगा, मार्गदर्शक। और क्या, हम तो अब ऐसे ही है, घबराए हुए हैं, परेशान है। हमारा तो गुरु जी रात दिन तड़पाता है, रात में भी हेडक देता है, दिन में भी हेडक देता है, परेशान करता है हमको। तो हम तो साधु बन गए, अब क्या बताएं।
तो महाराज जी परेशानी का तो कोई कारण होगा? कोई परेशान नहीं है, वो तो परेशान करते ही हैं, चेला बना लेते हैं, क्या करें। अच्छा, तो महाराज जी आपने भी कभी शिष्य बनाया किसी को? हमने किसी को शिष्य नहीं बनाया आज तक? नहीं बनाया। और बनाने की कोई लालसा भी नहीं? नहीं। तो महाराज जी आपके जो गुरु जी जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो उनका कोई एक स्थान होगा जहाँ पे उनकी कोई समाधि है उनका, इंदौर है। अच्छा, इंदौर में महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी वहाँ पे कोई रहता भी है? है, मेरा गुरु भाई रहता है, रामदास रहता है, वहाँ भी मेरा गुरु भाई है। अच्छा। जंगल में भटक रहे, हम तो आई गए नहीं, तो हम तो रहने वाले नहीं थे, रामायण चल रहा था। अच्छा। रुक गए, इनके रुक जाओ महीना 2 महीना 4 महीने रुक जाओ, यहाँ से आगे चले जाएंगे। और सोचे रहे रास्ता निकल गया तो कोई भगत आ गया तो निकल जाएंगे। तो महाराज जी मतलब आप रामायण भी पढ़ते हैं? और रामायण पढ़ते हैं, दिखता है। अच्छा, बंद हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो महाराज जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, महाराज जी ने बताया कि रामायण पढ़ना है तो नेत्र खुल जाती है, और अगर कहीं जाना आना है तो नेत्र खुल जाती है। लेकिन जब महाराज जी भला करने की सोचते हैं कि मैं किसी का भला कर देता है भाषा, और तुरंत महाराज जी की नजर बंद हो जाती है। मतलब कि महाराज जी एकदम मतलब आंखों में अंधापन आ जाता है, भाव नहीं होने देते हैं, कृपा नहीं जागने देते हैं। हाँ, कृपा नहीं जागने देते। अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरी छाया महाराज जी को दिख रही होगी। हाँ, दिख रही है। हाँ, महाराज जी को। अब मेरी छाया आपको नहीं दिख पाती है। नहीं, वो वहां से वो नजर बांध देता है। हाँ, तो महाराज जी के अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं वो जागृत नहीं हो पा रही हैं, जागृत होने नहीं देता है। हाँ। तो अभी जो है हम लोग महाराज जी के सामने बैठे हैं, लेकिन हमारी छाया तक बस महाराज जी के पास जा रही है। और अभी महाराज जी के सामने अगर रामायण रखी जाए तो महाराज जी पूरी रामायण पढ़ेंगे। तो ऐसा है। और महाराज जी यहाँ पे रामायण हो रहा था, तो महाराज जी ने रामायण का धुन सुन करके महाराज जी यहाँ रुके कि यहाँ पे मेरी रामायण होती रहेगी। तो महाराज जी कह रहे यहाँ पे भी ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ, जल्दी ही मैं किसी और स्थान पे चला जाऊंगा यहाँ से। मैं तो यहाँ कहाँ रुकूंगा, वो तो रुक ही गया। मैं तो कहीं चले जाए, अभी आ जाएगा तो मंदिर पर निकल जाएंगे, सिद्ध बाबा के यहाँ निकल जाएंगे। यहाँ से 8-10 किलोमीटर होगा पास में, तो वहीं रुकेंगे महीना 2 महीना 4 महीने, जितने दिन मन लगेगा तो रुकेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो महाराज जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी शक्ति का भी प्रदर्शन आपने पहले किया था जिसकी वजह से गुरु जी भी सोच में पड़ गए हों? हाँ, सोच में तो पड़ गए। हम सेवा पूजा करते थे इंदौर में, तो इतना सेवा पूजा किया है कि हनुमान जी की तस्वीर थी, वो पूरा हनुमान जी प्रकट हो गए तस्वीर में। अच्छा, तस्वीर में पूरा हनुमान जी प्रकट कर दिया आपने? हाँ, हमने इतना, हमारा भाव था कि हनुमान जी प्रकट हो गए तस्वीर में ही। तस्वीर में प्रकट हो गए हनुमान जी? तस्वीर में राम राम लिख गया। अच्छा। तब तो गुरु जी घबरा गए, उसी में गुरु जी ने नजर बांध दिया मेरा। अच्छा। ये तो साक्षात हनुमान जी बन गया। हाँ। हनुमान जी प्रकट हो गए तो बस भाई से ही मेरा नजर बांध दिया। ज्यादा शक्तिशाली हो रहे, आगे बढ़ रहा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ महाराज जी आपके आंखों से अश्रु भी। आज से हम सोते नहीं है रात में, तो हम यहाँ थोड़ा बहुत तो लेट जाते हैं, पर गाँव में तो ये रोड पे तो यही समझते हैं कि दिन भर सोता है, रात भर सोता है। हम सोते नहीं है, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, चढ़ जाते हैं हम। तो हम क्या सोएंगे, रात में भी नहीं सोती, हम तो ऐसे ही लेट जाते हैं, आराम करते हैं, सुनते सब हैं। यही नहीं है, इसलिए तो हम परेशान है, किसके खेत में जाएंगे। हम ही बनाते हैं, चावल ही है, चावल है, चावल ही मंगाते हैं। आटा ले आते हैं, नहीं भी लाते हैं, कह दो तो ले आएंगे 1-8-2 किलो। और क्या मुश्किल तो है ही है, तो जब मतलब नहीं होगा तो आटा कौन देगा भाई। दाल आटा नमक मिर्ची तो मतलब से ही देगा, सेवा करेगा, भाव होगा तो देगा, और जब भाव ही नहीं होगा तो कहाँ से देगा। तो नहीं, वो तो आप ही रखो, सब बढ़िया है, आनंद है। सब कुछ के बनवा देंगे तो ठीक है, नहीं बनवाएंगे तो अपने चले जाएंगे, अपना क्या है। जो कोई नहीं बना रहे, आएगा जाएगा, नहीं तो हम चल ही देंगे। हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ क्या है। हम तो वैसे ही, वो तो रुक गया, सीधा साधा बाबा जी था। मैं तो कोई प्रकार का छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, हंसी नहीं, मजाक नहीं, कोई मेरा मौज मस्ती भी नहीं है मेरे पास में। किसी का शौक है, एक चाह नहीं। वही चीज महाराज जी मैं देख पा रहा हूँ कि आंखों से जैसे अब वो आंसुओं के एकदम निशान पड़ गए महाराज जी, कि आंसू निकल दुख हो गया है, दुख हो गया,
तो ना किसी से हंस सकते हैं, ना मजाक कर सकते हैं, ना ज्यादा बोल पाते हैं। तो मतलब सब तरह से मरण हो गया, शादी तो बन गई। अब भजन भी करते हैं तो देखने में ऐसे लगते हैं कि ये तो बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, ये तो बहुत भोग करते हैं, मजा करते हैं, ऐसा लगता है लोग को। अब जनता है वो तो। और महाराज जी जो आपका वेशभूषा है ये भी नागा महाराज की तरह है पूरा। हाँ, नवी महाराज है, नवी है। देख लो तो डर जाएगा, भ्रम जाएगा, बिल्कुल डर जाएगा। महाराज जी का ऐसे कुछ हम लोगों का ये मार्च के महीने से इनका हमारा मुलाकात हुई है। यहाँ रामायण चल रही थी और महाराज जी, ये तो लाल जी की कृपा है कि ऐसे मूर्ति को, ऐसे संत को जो है हर जगह देखने को नहीं मिलते। इतना दिन से इनको देख रहे हैं। हाँ, तो इतने दिन से अचानक जैसे बैठे रहेंगे, कोई नया व्यक्ति बैठ जाएगा और महाराज जी का जब वो कुछ अंदर से उनका भाव या कुछ भी जो भी प्रकट होता है, उस स्थिति को देख के वो व्यक्ति डर जाएगा, भग जाएगा। और सब आनंद है, सब भगवान का कृपा है, आशीर्वाद रहेगा। और मेरे को तो कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। तो महाराज जी मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि जो आपका वेशभूषा है महाराज जी, और जिस तरीके से अभी मुझे यहाँ पे ये भी पता चला है कि आपके ऊपर कभी कभी शक्तियाँ भी आती रहती हैं। हाँ, ऐसे चढ़ जाते हैं, चढ़ा देते और हैं। ऐसी शक्तियाँ आती हैं कि आपके शरीर में पूरा वाइब्रेशन और झटका सा हो जाता हाँ, है झटका महाराज सा जी। हो जाता है। अगर उस समय महाराज जी कोई आदमी भी अगर बैठा रहे यहाँ पे, कितना भी महाराज जी वो आदमी मजबूत हो, वो भी डर जाएगा, डर जाता है। हाँ, ऐसा महाराज जी झटका आता है। ऐसे झटका आता है। गांव में चर्चा ही रहती है कि साधु बहुत तगड़ा हो गया, भारी हो गया। तो मामला गड़बड़ा ही है हमारा तो। और हमारा पहचान नहीं हो जाए तो हमको निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। क्या सब बोलते हैं साधु तो महाराज बहुत तगड़ा हो जी गया। ये कब तक ऐसे चलेगा महाराज जी? पता नहीं, क्या पता, भगवान की क्या मर्जी है। जैसे महाराज जी ये मतलब कब तक ऐसे चलता रहेगा और कब तक महाराज जी ऐसे परेशानियां बनी रहेंगी महाराज जी? सिर्फ महाराज जी यहाँ पे जंगल में भजन हो रहा है प्रभु का, आप रामायण पढ़ रहे हैं महाराज जी, जो कि स्वयं साक्षात हनुमान जी को भी मतलब फोटो में जागृत कर दिया महाराज जी ने, फोटो में प्रकट हो गए महाराज जी। ऐसे हम राजस्थान में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। कोटा में रहे, कोटा गोविंद नगर डकमिया स्टेशन के पास में है। तो वहाँ एक माली था, भगत प्रहलाद नाम का पुजारी, उसके साथ में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, हनुमान जी का सुबह शाम दर्शन करते थे। एक ऐसे हनुमान जी का पूरे शरीर में हनुमान जी समा गया। अच्छा, आपके शरीर में? हाँ, हमको कोई होशावास ही नहीं। हाँ, पूरा आ गई, पूरा ही ऐसे आ गई हो गई भीतर ही। तो मैंने अब हमने सोचा तो अब तो हम हनुमान जी बन गए, होशावास ही नहीं है हमको। फिर हमने सीताराम 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 हम बोले तो हनुमान जी का विदाई हो गया। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आप रामायण का पाठ कर रहे थे और अचानक से हनुमान जी जो है वो आपके अंदर प्रवेश कर गए। हाँ, भीतर। और इतनी जलन होने लगी। हाँ, जलन होने लगी, आग की तरह कुछ दिखा नहीं, ऐसे लाल लाल सी आग सी। हाँ, जलन सी होने लगे। मैंने कि अब तो हम घबरा ही गए। हाँ, मैंने कि अब क्या। तो महाराज जी मतलब कि सीताराम का आपको लगा कि जाप करूंगा अगर तो वो जलन कम पड़ जाएगी? जलन कम पड़ गई सीताराम से। तो उसके बाद महाराज जी फिर वहाँ के गांव वाले लोग जाने नहीं महाराज जी इस बात को? नहीं, किसी को बताया ही नहीं, मैं किसी को। अच्छा, आप मतलब अकेले थे वहाँ पे? अकेले कमरा में बैठा था। अच्छा, हनुमान जी का मंदिर सामने था और रामायण पढ़ता था तो वहीं सामने ही दर्शन होता था हनुमान जी का। अच्छा, तो महाराज जी कब तक उस स्थान पे आप रहे? 5 साल तो रामायण चली। हाँ, और 7 साल जोत जलाया। अच्छा, मतलब नित्य होता था महाराज जी? तो महाराज जी जैसे मुझे देख करके खुद महाराज जी ये आ रहा है कि महाराज जी मतलब इतना मतलब जिन्होंने हनुमान जी को ही प्रकट कर दिया फोटो में महाराज जी, और जिनको देख करके सड़क पे चलने पे लोग डर जाते थे और लोगों को शंकर जी के साक्षात दर्शन होते थे कि मतलब शंकर जी दिखाई देते थे महाराज जी के अंदर। और महाराज जी आज किस स्थिति और किस परिस्थिति में महाराज जी यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं कि महाराज जी जो है वो चावल बना करके मतलब चावल पका करके महाराज जी खा पाते हैं। वो तो भगवान की इच्छा ही ऐसी है, मर्जी, ऐसा किसी का दोष नहीं है। हाँ,
दोष किसी का नहीं है, सेवा भाव सब करते हैं। तो भगवान का मर्जी नहीं होता है ऐसा मांगने का, हाँ। लेने का। तो अब किसी को क्या करना भाई, भूखे रहो, प्यासे रहो, कैसे भी रहो, कुछ भी रहो, जो बोल दिए वही मान लेंगे। तो महाराज जी यहाँ पे कोई कुछ पूछने भी नहीं आता है कि महाराज जी आज क्या खाएंगे क्या? नहीं पूछते हैं, बराबर पूछेंगे, दाल का, आटे का। हाँ, बराबर ऐसे ही है सर। अच्छा, लोग पूछते हैं लेकिन हाँ, मतलब महाराज जी आपका चावल ही चलता है। दाल चावल सब पूछते हैं क्या है क्या है। तो अभी जैसे महाराज जी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सब खाली बर्तन ही पड़े हुए हैं और ये थोड़े से चावल पड़े हुए हैं यहाँ पे महाराज जी के पास, कहीं गांव से ही आए हैं। ये थोड़े से चावल पड़े हुए हैं महाराज जी के पास और यहाँ पे मसाला वसाला तो महाराज जी कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं मसाले का चलता, मतलब मसाला नहीं चलता है, खाली चलता है, लिया तो मसाला लिया तो चलता है, नहीं लाया तो कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई जरूरत नहीं। मेरे को तो किसी का न तेल का जरूरत है, न जीरा का जरूरत है, न सावन का किसी का। महाराज जी कोई मोबाइल फोन भी नहीं होगा? नहीं, कुछ तो नहीं। क्या एक दिन है क्या है तो फोड़ फाड़ के फेंक दिया इनके। महाराज जी सिर्फ जो है बस ये झोली और ये इतना ही इनके पास। भैया मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप यहाँ आसन ग्रहण करें, आप यहाँ पे थोड़ा सा बैठे महाराज जी के पास में। तो एक यहाँ के ग्रामीण भैया जी हैं। भैया जी यहाँ से आपका घर कितना दूर होगा? बस भैया यही हम लोगों की जमीन भी लगी है, मंदिर के अगल बगल की जो जमीन है। अच्छा, मतलब इसी आसपास के गांव के ही हैं? जी जी जी। तो आप महाराज जी को कितने दिन से जान रहे हैं? हम महाराज जी को लगभग 1.5 महीने। अच्छा, 1.5-2 महीने से जान रहे हैं। तो भैया मैं ये जानकारी चाहूँगा कि महाराज जी जब से यहाँ पे रह रहे हैं तो महाराज जी का किस तरह का भोजन भजन? बस महाराज जी का भोजन भजन यही है कि वो कोई अगर आके भगत बना दिया तो पा लेते हैं, अगर नहीं बनाया तो अपने से उनसे चावल वावल बन गया तो बन गया, नहीं तो। अच्छा, और महाराज जी खुद अपने हाथ से सिद्ध करते हैं चावल? कभी कभी। अच्छा, और कोई अगर लाकर देता है तो भी महाराज जी ग्रहण करते हैं? नहीं, किसी का बनाया हुआ नहीं? किसी के घर का भोजन नहीं किए हैं। हाँ। हमको यही बोले हैं कि हम घर का भोजन नहीं करते हैं। जिस दिन शुरू में आए थे तो मैं यही बोला था कि महाराज जी मैं घर से ले आऊँ क्या, तो बोले नहीं घर का। फिर मैं आटा लाया और आलू वगैरह ला के और उस दिन भोजन बना के महाराज जी को खिलाया था। अच्छा, शुरू में जब तो मतलब कोई भी बना करके अगर खिला दे तो महाराज जी खा लेते हैं? कोई भी बना के खिला दे, यहाँ सिद्ध करके कोई यहाँ से। अच्छा, लेकिन महाराज जी किसी के घर से मंगा के नहीं? घर से मंगाते नहीं, जाते नहीं है, किसी घर जाते भी नहीं महाराज जी? जाते भी नहीं, मांगते भी नहीं। और महाराज जी को अगर कोई प्रेम भाव से बुलाए तो कोई भगत प्रेम भाव से, महाराज जी कोई भगत अगर प्रेम भाव से आपको बुलाना चाहे महाराज जी तो चले जाते हैं। प्रेम भाव से बुलाएगा तो भगवान भी बुलाएगा तो चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है। मैं एक बार सवेरे अभी आया था यहाँ 2 घंटे पहले, तो उस समय कल का बनाया चावल था। महाराज जी बोले प्रसाद पाओ, मैंने कहा महाराज जी मैं तो अभी नहीं पाऊंगा, आप पा लीजिए। फिर महाराज जी बोले कि मेरे पास दूध रखा है, अच्छा, दूध पी लो। हाँ। मैं बोला महाराज जी आपके पास ना गाय है ना भैंस है ना कुछ है, कोई भगत आपको दे गया और मैं आया, मैं आपका दूध पी के चला जाऊं तो बताइए इससे बड़ा और कुछ पाप हो सकता है? ऐसा नहीं कर सकते महाराज जी। अगर आपको दे नहीं सकते तो आपका यहाँ से ग्रहण भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते। इनका स्वभाव, इनके पास कुछ भी रहे दे देंगे। अब मैंने ये सुना है कि आप कि यहाँ पे महाराज जी के ऊपर शक्तियाँ भी जो है आती रहती हैं और आदमी डर जाता है, तो आपने देखा है? हाँ हम देखे। अच्छा, तो कैसा मतलब अनुभव किया आपने? इनका पूरा स्वरूप बदल जाएगा, चेंज हो जाता है। पूरा स्वरूप किस तरह का हो पूरा जाएगा? एकदम लगेगा कि मतलब किसी को मार देंगे। हाँ। या उस क्रोधित टाइप से हो जाते हैं। अच्छा, क्रोधित टाइप से? हाँ, क्रोध टाइप से आ जाता है उनको। हाँ। यानी कुछ तो इनके साथ घटना घटित हुई है कि जबकि उसमें क्रोध इनको आ रहा है। अच्छा, तो मतलब कोई शक्ति है हाँ, जो महाराज जी तक आती है? हाँ, शक्ति तो है। और ये कोई टाइमिंग है या फिर कभी भी महाराज जी के साथ? नहीं, उसका कोई टाइम नहीं। अच्छा, कोई टाइमिंग से? हम 2 महीने से यहाँ 2.5 महीने हो गया रेगुलर आ जा रहे हैं। मतलब अभी 2000। और महाराज जी जैसे मैंने ये भी देखा है भैया कि महाराज जी जो है पूरी रात सोते नहीं है यहाँ पे। हाँ। पूरा दिन नहीं सोते हैं, लेकिन लोगों को लगता है। हाँ, और यहाँ तक कि सोए हैं, यहाँ तक कि महाराज जी की बहुत कम आती है। हाँ, यहाँ तक कि महाराज जी की आंखों पे ये निशान पड़ गए हैं आंसू के, कि जो पानी की धारा गिरती रहती है, और अभी भी महाराज जी बार बार उसे हटा रहे हैं। तो कुछ तो विडम्बना ऐसी है महाराज जी की जो हम लोग के मुश्किल है महाराज जी जानना। इन्होंने अपने गुरु की सच्ची सेवा किया है।
और इन्होंने जितने चेला बनाए हैं तो सेवा नहीं हो पाई। अच्छा, गुरु जी ने जितने चेला बनाए। हाँ, तो इनके गुरु शायद कहीं कहीं इनको अगर थोड़े से इधर उधर हुआ, मनुष्य से तो होता है, चाहे साधु हो संत हो कोई भी हो, कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े तो गलती हो जाएगा। या छोटा सा कोई चींटी ही दब जाएगी पैर के नीचे, वो भी तो बड़ा बराबर पाप है। हाँ, तो वही जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि महाराज जी जो है वो मतलब कि नेत्र होते हुए भी सब कुछ देख रहे हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ भला करना चाहते हैं महाराज जी तो नेत्र पे छाया पड़ जा रही है, देख नहीं सकते महाराज जी किसी को, किसी का भला नहीं कर सकते महाराज जी। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं महाराज जी इस जंगल में और इस कुटी में। महाराज जी का तो क्या बताएं, क्या होता है, अब जो होगा सो ठीक ही है। अब हम लोग तो साधु संत हैं, साधु नंगा भूखा। संत है, नंगा भूखा है, अपने तो क्या है, आगे न पाछ है। और यहाँ तक कि देखिए ये है महाराज जी की दरी, इस पे महाराज जी लेटे हैं। महाराज जी ने बताया बिस्तर की भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई अच्छा बिस्तर लग जाए। एक महाराज जी एक गद्दा दिया था पुजारी, ले गए महाराज जी को, वही ले गया, यही सोया। अब पता नहीं उस गद्दे को लेके कहाँ डाल दिया, घर में ही डाल दिया होगा। तो कोई भगत जो है वो महाराज जी को गद्दा दे करके चले गए थे, अब वो गद्दा भी कोई उठा ले गया। हाँ, वो ऐसे ही। हाँ, तो महाराज जी इस कंबल पे मतलब कि अगर हम सोए महाराज जी तो ये गड़ेगा, नहीं सो पाएंगे। और महाराज जी वैसे भी देख लीजिए एक अचला पर लगाए महाराज जी और कुछ है नहीं, तो कैसे इस पे सो करके मतलब बहुत ही ये जान लीजिए कि बहुत ही महाराज जी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं आ पा रहे हैं कि मैं महाराज जी के लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द ही नहीं आ पा रहा है। इतने कम दिनों में हाँ, हमने इनका ऐसा ऐसा कुछ देख लिया। आदमी 2 दिन 4 दिन अगर भोजन नहीं करता तो वो चिल्लाने लगता है। तो महाराज जी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, लेकिन महाराज जी कभी आज तक किसी को ये नहीं बोले कि मैं भूखा हूँ। कैसा मतलब क्या आपने देखा था, थोड़ा बताने की कोशिश करें। तो इनका यही चमत्कार देख रहे हैं कि जब भी हम आके देखते हैं तो ऐसे ही बैठे देख रहे हैं। अच्छा, बैठे ही मिलते, चाहे रात चाहे दिन कभी भी आइए। कभी भी आए। अच्छा, तो अभी मैंने कभी-कभी- देखा एक भगत आए थे, वो महाराज जी की शरणागति होकर के महाराज जी से कहते रहे कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए, और महाराज जी ने बोला उनसे कि जाओ तुम्हारा गुस्सा अब शांत रहेगा। इनको ऐसी शिक्षाएं हैं इनके पास ग्रहण करने वाले के लिए। बिल्कुल जाएगा। तो महाराज जी ने क्या बताया आपको उस बारे में? महाराज जी ने बोला कि बेटा ऐसा है कि यहाँ कोई कुछ लेके आया नहीं, अब कोई कुछ लेके जाएगा नहीं, सब यहीं का यहीं है। जो कुछ लिए यहीं से लिए, जो कुछ दिए यहीं दिए। आप इस चीज में अगर चिंता करोगे तो जिंदगी में ऐसे ही करते रह जाओगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ भगवान का नाम लो। तो आपने उसी दिन से चिंता छोड़ दी? हाँ, तो उसी दिन से हमारी चिंता क्या हो, पहले से छोड़े बैठे हैं हम चिंता। अच्छा, और अब भजन में तो भैया जो है वो भी अब भजन में हो गए। महाराज जी ने ये रास्ता जो है मार्गदर्शन कर दिया भैया का भी। तो अब महाराज जी अध्यात्म से थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा महाराज जी कि हम लोग अध्यात्म से कैसे जुड़े महाराज जी, कैसे साधना भजन करें कि हम अध्यात्म से जुड़ें गृहस्थ में रह के महाराज जी। तो माँ है, बाप है, यही है, सब भगवान है। जैसे महाराज जी आपने बताया कि भगवान मैं मूर्तियों में नहीं देखता, मंदिरों में नहीं देखता, मैं अपने अंदर देखता हूँ महाराज जी। तो इसीलिए महाराज जी मैं आपसे अध्यात्म जानना चाहूँगा महाराज जी कि अध्यात्म भक्ति कैसे की जाए महाराज जी। जैसे महाराज जी आपने माँ बाप बताया है, तो माँ बाप की सेवा भी भक्ति है। क्योंकि महाराज जी आपने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए हैं, आपने हनुमान जी को प्रकट किया है। तो महाराज जी थोड़ा मार्गदर्शन करें, अध्यात्म से जुड़ने का मार्ग बताएं महाराज जी। अब यही है, माता पिता की सेवा करो, घर चलाओ, मर्यादा रखो, भाव रखो अच्छे। कोई छोटे बड़े हो उनका आदर करो, सबसे मिलकर रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, भगवान का नाम लो, बस यही है हमारा तो कहना। महाराज जी भगवान का नाम कैसे? अब ऐसे बैठो, माला रटो तो ऐसे ही बैठो, क्या समझ नहीं से क्या।
भगवान का नाम है, वही है सार, और क्या है। अब कोई हमारा तो है ही नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, नाता नहीं, रिश्ता नहीं। महाराज जी ऐसा तो बोला ना करिए, आपका सारा संसार आप ही सारा संसार तो महाराज जी आप ही का है। महाराज जी संसार तो आप ही से चल रहा है। हाँ, सब भगवान से ही चल रहा है। जो गुरु है वो त्यागी तपस्वी है, उनसे संसार चल रहा है, वही चला रहे हैं। अपने तो क्या संसार चलाएंगे, बैठाएंगे। तो महाराज जी फिर हमें दर्शन कब मिलेंगे आपके, और कहाँ मिलेंगे? कभी महाराज जी? मिल जाएंगे, यहीं मिल जाएंगे। अब तो 2-4 महीना तो रुकेंगे, यहीं रुकेंगे। पहले हम 20-22 साल पहले गए थे, तो हम गोरखनाथ मंदिर भी देखा था हमने। अच्छा। और कबीरदास जी का मंदिर है मगर में, भाभी गए हैं। हाँ। भाभी गए थे। मगर के पास में एक नागा जी का मंदिर था, वहीं उसी के पास रहे थे। उसी के स्थान से हम कबीरदास जी का स्थान देखने गए थे। अच्छा, तो महाराज जी फिर कब आगमन है गोरखपुर में? कभी भी आ सकते हैं, आ जाएंगे। देखो समय लगेगा तो आ जाएंगे। अब वो तो सब ऐसे ही है। महाराज जी मुझे है, पूर्ण विश्वास है कि आप आएंगे। आ जाएंगे। महाराज जी फिर मैं आपके पास आऊंगा जल्दी। ठीक है। महाराज जी कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो महाराज जी, इसी महाराज जी कहाँ पे रख दूं महाराज जी? यहीं रख दो। अच्छा महाराज जी ऐसी बात कीजिएगा। हाँ, कोई कमी नहीं है। हाँ। कोई कमी नहीं है, सब आनंद है, सब भगवान की कृपा है। दुख सुख तो चलता रहता है भगवान की। तो न है वो तो गुरु जी थे, तो हमारे गुरु जी तो बहुत बड़े थे। हाँ। दानवीर थे, धर्मात्मा थे, तपस्वी थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। जन्मभूमि भी चित्रकूट की थी उनकी, बांदा जिले की। अच्छा। हाँ, मेरे गुरु जी की। अच्छा। हाँ, वो तो ब्राह्मण ही थे घर से। तो और क्या है कि ब्राह्मण अपने आप को मानते थे नहीं, वो नहीं बने। जन्मभूमि वालों को भी नहीं माने। अच्छा। उनको भी नकार दिए, किसी को नहीं माने। पूरे ब्रह्म ही थे, हनुमान जी का रूप था साक्षात। अच्छा, पूरा हनुमान जी का साक्षात रूप था उनका। जैसे कि वो मर्यादा ही थी। वो इतने कर्मकांडी थे कि वो हवन करते थे, रामायण का पाठ भी करते थे, रुद्राक्ष का माला है, तुलसी का माला वो भी टरकाते थे। वो तो पूरा साधन करते थे। तो महाराज जी वो भी नागा संत ही थे? नहीं, वो वैष्णव ही थे। अच्छा, वैष्णवी थे। हाँ, रामानंदी थे। हम भी वैष्णव ही है उनके क्षेत्र से। पर हनुमानगढ़ी से उनका बहुत लगाव था शुरू से। अच्छा, हनुमानगढ़ी अयोध्या। मतलब वो किसी से कोई डर नहीं रहता है, हनुमान जी का एकदम स्वरूप। और तो किसी से आज तक डरा ही नहीं। हाँ। चाहे वो पुलिस वाला हो, थानेदार हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, जज हो, वो किसी से डरा ही नहीं, ना किसी के आगे झुका हो। वो तो ऐसा गुरु जी थे। अच्छा। वो किसी के आगे नहीं झुका। तो महाराज जी अब हमें आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर महाराज जी दर्शन के लिए आए। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए।